इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपने ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो कि जिसका खमियाजा हमारे रतनगढ़ को भुगतना पड़े। कहते कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ये आगे पिंटू सरोज ग्राम सभा लालपुरवा, जो अभी सीन चल रही थी उसी सीन का पे खुश होकर 500 की नोट से 50 रुपए ना पाले। धन्यवाद, शुक्रिया। भाई वीर सिंह, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे कहने का मतलब? कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर हम नहीं बता सकते। तो ठीक है, अगर महाराज जी ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो चलिए भाई वीर सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ठहरो, इस तरह से नहीं जाओगे। बिहारी लाल, सेनापति के हाथों में हाथ कड़ी डाल दो। सेनापति, ये तो महाराज का हुक्म है कि सिर्फ हथकड़ी डाल रहे और तुम्हारा सर काट लेते हम लोग। महाराज जी का आदेश है जिसे हम सर आंखों पे ले रहे हैं, वरना तुम्हारी क्या औकात जो तुम सत्यजीत के हाथ से ये हथकड़ी डाल लो। ले चलो। महाराज के आदेश का सम्मान है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ले दरबारी मंत्री भयभीत सिंह सेनापति सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है। जी मालिक, अभी तक वापस नहीं आया। आते ही होंगे थोड़ी देर पर। ये महारानी जी आ जाए। घबराइए नहीं महारानी, आइए भयभीत सिंह। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आएगा। बिहारी लाल, कहाँ है वो सती? घसीट कर ले आओ उसे। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये हथकड़ी क्यों महाराज? मेरा बेटा कहाँ है? महारानी की गौशाला जो बच्चा को छीन कर ले गया है, वो मेरा बेटा कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपकी बातें तो
पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। मेरे तो होश और हवास उड़ गए। किस बच्चे की बात कर रहे हैं महाराज आप? अरे जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। फिर मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। ये सरासर झूठ है महाराज। एक इल्जाम है मेरे सर पे और मैं यही कहूंगा महाराज कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम। प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। महाराज मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं। महारानी कलावती देखा सेनापति सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कहता है कि मैं बच्चे तो नहीं जानता। कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सच है? बोल हरामजादी। महाराज सत्यजीत सिंह तो केवल प्रभु की कसम खा रहा है। अरे मैं तो आपके सर की कसम खा रही हूँ। हाँ महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ अगर मैं झूठ बोलूं महाराज, अरे अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ डालें महाराज। आप मेरे महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चा छीना है। और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। और इसकी शक्ल देखो, देखो इस हरामजादे की शक्ल, बड़ा भोला बन रहा है। उस वक्त तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। यही महाराज जी कभी मैंने ये नहीं सोचा कि तू ऐसे रास्ते पे अपने कदम उठाएगा। मेरी शान शौकत, मेरी गरिमा को धूल में मिलाएगा। अच्छा सिला दिया है वफादारी का, वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। अरे जिसको समझाते होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये लांछन है मेरे ऊपर, ये कलंक लगाया जा रहा है महाराज मेरे ऊपर। मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला ना दीजिए महाराज। जरा सोचिए महाराज कि आपके एक इशारे पर हमेशा अपनी जान देने के लिए मैं तैयार रहता था और आज भी हूं महाराज। लेकिन महाराज भगवान जानता है कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना। मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना और ना ही मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महाराज किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए महाराज। मैं बेकसूर हूं। बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। मंत्री भयभीत सिंह, इस शराम खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। और महल में अलमारी भी वो दवा रखी हुई है और दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए।
ये अंधा हो जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपने बेटे को ये देख नहीं सकता है। ये रुक जाइए महाराज, फिर सोच लीजिए महाराज, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय घातक हो जाते हैं। महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज, भगवान जानता है महाराज, आप मेरा विश्वास करें महाराज कि ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज, बिल्कुल बेकसूर है। बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाने वाला। महाराज ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज, ये आपने अन्याय किया महाराज, सरासर अन्याय किया महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया महाराज। लेकिन महाराज जिस समय सच्चाई आपके सामने आएगी आप बहुत पछताएंगे महाराज। सत्यजीत जो होगा सो देखा जाएगा। तेरे लिए यही सजा है, अंधा होकर तू भटकता रहेगा। महामंत्री भयभीत सिंह हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हराम जाने का। मंत्री भयभीत सिंह देखा ये गुनहगार था और गुनहगार है, और इसे गुनाहे अजीम मिली है। क्यों नहीं महाराज? महारानी घबराइए नहीं। देखा मेरा बेटा महाराज, पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या मर गया। महामंत्री भयभीत सिंह मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा कहीं जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये मंत्री भयभीत सिंह उसे ढूंढकर अवश्य लेकर के आएगा। क्या हो भयभीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, तुम जा सकते हो। महारानी मंत्री भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। आओ मंत्री जी का इंतजार किया जाए, घबराओ नहीं। जा रहे हैं हम भी कहाँ रे? महाराज के आदेश से बच्चे को ढूंढने। अच्छा, अगर बच्चा मिल गया किसी के पास, तय कहाँ जात है? फुलका माई बच्चा मिल गया तो उस बच्चे को लाके महाराज के समक्ष हाजिर करेंगे। खड़े रहो, नहीं तो 3 बच्चा तोहरा पैदा करवा दूंगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सुन लो बुढ़ाऊ, सुन लो, बड़ी देर से देख रहे हो तुमको। सेनापति सत्यजीत सिंह के ऊपर बड़ा ताजा है तुमको। जौन हाल ओकर साथ हुआ है ना, तो तोहरा जिंदगी झंड कर दूंगी। वही साल के काहे नीचे, की कलावती नाम है वही साल हमारा। के नीचे शूटिंग कर रहे हो। हाँ, बिहारी लाल, जब 12 दीवारे वाले बुढ़ाऊ बैठे हैं, इनकर भी बहुत प्यार आवत रहो करे ऊपर। होश से बैठो बुढ़ाऊ, नहीं सारी ठंडी दूर कर दूंगी। काहे की कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा कहाँ है?
वो तो भाई देख ले, हाँ, नमूना सामने था। ना विश्वास हो और दबदबा देख लो। कहाँ है रे दबदबा? कहाँ दबदबा? कहाँ है? कहाँ है? तो हरी महारानी बहुत देखा होगा, अरे महारानी बहुत देखा होगा, लेकिन कलावती जैसे नहीं। जल्दी खड़े ना होइए। कौन तो हो अरे कलावती वो वाला है जो मुर्दे को उठा के जिंदा कर दे, और तू तो भाई जिंदा कहीं खड़ा है। हाँ, सेनापति सत्यजीत सिंह बन गया था मेरे रास्ते का रोड़ा, फड़वा दिया हरामजादे की आंखें, और निकलवा दिया इस राज्य के बाहर। अब बच्चे हैं महाराज। कौन? महाराज। अब बच्चे केवल महाराज। अब महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम कलावती। चल आगे आगे चल, और आएंगे पीछे लग जाए। इनके नेचर से हम वाकिफ हो गए हैं ना। हमारे जाने के बाद अब 1 घंटा लेक्चर जरूर दे। रतनगढ़ राज की प्रजा, अगर तुम सब में से कोई चुप पे बैठे रह बेटा, मनाया हुआ वापस हो जाओगे। हाँ, अगर इस रतनगढ़ राज की प्रजा में से किसी ने भी महारानी कलावती के खिलाफ बगावत की तो समझ लो मैं क्या करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। चाहे कि 4 चीते की दिमाग लोमड़ी, 4 चीते की दिमाग लोमड़ी, और देख कमाल अब कलावती की। वाह महाराज वाह, आपने मुझे आदेश दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अरे हम तो चाहते हैं कि अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हो गया, और अगर तुम मर जाओ तो इस राज का मालिक हम बन जाए। महाराज तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। और रही बात सेनापति सत्यजीत सिंह, हरामजादे मुझसे टकराया है। मैंने कहा था कि मैं वो जहरीला नाग हूं, मैं काटता नहीं हूं बल्कि फुफकार मारता हूं। मैं तेरे बेटे को छुड़ा कर आऊंगा। जिस तरह तूने महाराज के बेटे को उठा कर ले गया है, उसी तरह हम तेरे बेटे को छुड़ा के लाऊंगा और तेरे परिवार में आग लगा दूंगा मैं। इसीलिए मेरा एक असूल है, मेरा एक असूल है कि हरामजादा को खत्म करना। आओ मेरे साथ। महाराज के आदेश न हो तो इनके खौरा हुक्मान के सेनापति होगा गिरफ्तार करके लेते। सेनापति महाराज के आदेशों का पालन करते हुए गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए जा रहे हैं, इसके बाद देखिए होता है क्या, ये करते हैं क्या, हम भी चल रहे हैं। अरे मजाक करें बूढ़ो, एक तरह के ठंडे में एक तरह की जैसे महारानी हमें ये बुढ़ौना का मिल जाए। हे मजाक करें बुढ़ऊ, हे पतो ही पताई मजाक करें बुढ़ऊ।
पता